डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है डीआरडीओ और प्रोजेक्ट 76। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ को प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत एक स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बी के डिजाइन और विकास पर प्रारंभिक अध्ययन करने की अनुमति दे दी है। इस परियोजना में लगभग 1 साल का समय लगने की संभावना है। खबरों के अनुसार यह पारंपरिक पनडुब्बी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल परियोजना का ही एक हिस्सा होगी। वर्तमान में एटीवी के अंतर्गत अरिहंत श्रेणी का परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। वहीं P-76 में हथियार, मिसाइल, युद्ध प्रबंधन प्रणाली, सोनार संचार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, मस्तूल और पेरिस्कोप सहित पर्याप्त स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं प्रोजेक्ट 76 के बारे में। इसके तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा देश की पहली स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बी के डिजाइन और विकास पर काम किया जा रहा है। भारत का इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 12 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बनाने का लक्ष्य है। यह पनडुब्बियां प्रसिद्ध सिंधु घोष श्रृंखला के सबमरीन को स्थानांतरित करेंगी। साथ ही ये सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैस होंगी। यह उपक्रम भारत की पनडुब्बी निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और विदेशी निर्माताओं पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब जानते हैं वायु स्वतंत्र प्रणोदन यानी AIP के बारे में। इसे डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह भी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों पर फिट होने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि पहले स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कलवरी को साल 2025 में रिफिट किया जाएगा। दरअसल AIP मॉड्यूल एक बल गुणक की तरह कार्य करता है, जिससे पारंपरिक पनडुब्बियों को लंबे समय तक पानी में डूबे रहने की क्षमता प्राप्त होती है और उनकी सहनशीलता बढ़ जाती है। यह मॉड्यूल फॉस्फोरिक एसिड पर आधारित है तथा इसमें हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाले ईंधन सेल का एक समूह उपस्थित होता है। चलिए अब जानते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के बारे में। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास शाखा है, जो 50 से अधिक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। इसका उद्देश्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों से सशक्त बनाना है। इसका गठन वर्ष 1958 में भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय तथा रक्षा विज्ञान संगठन के एकीकरण से हुआ था। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रोजेक्ट 76 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके तहत डीआरडीओ द्वारा देश की पहली स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बी के डिजाइन और विकास पर अध्ययन किया जा रहा है। 2. भारत का इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 22 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बनाने का लक्ष्य है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।